राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, गज केसरी राजयोग, एक महीना लूट लो, छप्पर फाड़ धन और लाभ, दुनिया पर छा जाएंगे अब आप, खुशखबरी ही खुशखबरी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, ग्रहों का जो परिवर्तन होता है इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। बड़ा महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। गुरु और चंद्रमा की युक्ति बन रही है, गुरु और चंद्रमा साथ आ रहे हैं जो आपको चमत्कारी परिणाम देंगे। गुरु को चंद्रमा का साथ बहुत पसंद है और चंद्रमा को गुरु का साथ बहुत पसंद है। और गुरु और चंद्रमा जब आते हैं तो बहुत बड़ा शुभ गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। यह बहुत चमत्कारी और फलदायी राजयोग होता है और एक महीने तक इनका साथ रहने वाला है। अब एक महीने तक आपके जीवन में बहुत कुछ मिलने का दिन होगा, बहुत कुछ प्राप्त करने का दिन होगा, समय होगा। देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में अभी गोचर कर रहे हैं और रोहिणी नक्षत्र में ये वक्री अवस्था में है और वक्री अवस्था में ही ये अपना नक्षत्र पद परिवर्तन करेंगे, नक्षत्र पद परिवर्तन करेंगे। वक्री अवस्था में ये 4 फरवरी तक रहेंगे, 4 फरवरी से ये मार्गी होंगे। और रोहिणी नक्षत्र जो होता है यह सभी नक्षत्रों में बहुत अच्छा नक्षत्र होता है और इसके 4 चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। पहला जो चरण होता है वो मेष का चरण होता है, इसके मालिक मंगल होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति मंगल के साथ गोचर किए। फिर दूसरा होता है वृषभ, वृषभ के मालिक शुक्र, तो शुक्र के साथ इनका संबंध बना, युक्ति हुआ। तीसरा पद होता है मिथुन, तो मिथुन के मालिक बुध, बुध के साथ इनका हुआ। ये चौथा जो पद होता है, चौथे पद के मालिक होते हैं कर्क, कर्क अर्थात चंद्रमा। तब ये चंद्रमा के साथ रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ पद चरण में चंद्रमा के साथ इनका संबंध बनेगा। तो चंद्रमा और गुरु जब एक साथ आ गए तो बन गया गज केसरी महाशुभ चमत्कारी राजयोग। तो आपके जीवन में बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा और आपको मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति संतान, देवगुरु बृहस्पति विद्या, देवगुरु बृहस्पति नौकरी, देवगुरु बृहस्पति विवाह आपका करवाते हैं, आपको सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाते हैं, आपका ज्ञान बढ़ाते हैं। और चंद्रमा साथ में आ गए तो इसमें तेजी कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा तेज गति से चलने वाले होते हैं। 28 दिन में सभी राशियों का गोचर कर लेते हैं। ये बहुत तेजी से फल देते हैं, बहुत तेज चलते हैं, बहुत तीव्र गति से चलते हैं। तो तीव्र गति से चलने के कारण ये फल में तेजी करते हैं, जल्दी जल्दी फल देते हैं। अब ये जो परिवर्तन हुआ, यह जो गोचर हुआ, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आपको हर प्रकार से लाभ मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति बड़े शुभ ग्रह होते हैं, बड़े शालीन ग्रह होते हैं, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म पर चलाने वाले होते हैं। आप ईमानदारी से धन कमाते हैं, आप बड़े ही सुशील और सभ्यता से काम करते हैं। अब इनकी जो दृष्टि होती है, इनकी जो दृष्टि वह अमृत दृष्टि होती है, जहां पड़ती है वहां पे बहुत अच्छा फल मिलता है, अमृत के समान फल मिलता है। ये गोचर कर रहे हैं आपके इस घर से, आपके तृतीय भाव से, आपके पराक्रम के भाव से, आपके पराक्रम भाव से।
तो आपका पराक्रम अब बढ़ेगा, जबरदस्त बढ़ेगा। समय नोट कर लीजिए, तारीख नोट कर लीजिए। 30 तारीख का वह दिन होगा, 30 जनवरी का, जब से आपका पराक्रम बढ़ने लगेगा। जैसा कि मैं बार बार कहा हूं, जब कोई ग्रह स्थान बदलता है, राशि बदलता है, नक्षत्र बदलता है, नक्षत्र पद बदलता है, चरण बदलता है, तो उसका असर हमारे जीवन में पहले से दिखाई दे देता है। तो आप यकीन मानिए, आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां से इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। पहली दृष्टि जो पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5 आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव होता है प्रेम प्यार का, हमारे दाम्पत्य का। तो यदि दाम्पत्य जीवन में कोई बाधा, कोई अड़चन, कोई समस्या, कोई परेशानी थी, तो वह दूर होगी। हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें, हमारे जो माताएं, हमारे जो पिता तुल्य हैं, परेशान थे बच्चों की शादी को लेकर के, तो देवगुरु बृहस्पति शादी करवाते हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, शादी का बहुत प्रबल योग बन रहा है। इस 1 महीने में हो सकता है आपके बच्चे का या आपके स्वयं का अगर विवाह नहीं हुआ है तो जबरदस्त योग बन रहा है। हो सकता है कोई रिश्ता आ जाए, चट मंगनी पट विवाह, आपका रिश्ता तय हो जाए। बिजनेस व्यापार में तेजी और उछाल देखने को मिलेगा। आपकी बुद्धि, आपकी विवेक से आपका काम जो कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी हैं, चाहे मझौले कारोबारी हैं, चाहे आयात निर्यात का काम करते हैं, क्योंकि आपका बुद्धि विवेक तेज हो रहा है और चंद्रमा के साथ हैं गज केसरी योग में, तो तीव्र गति से फल मिलने का चांस बन रहा है। तो तीव्र गति से आपको अब फल मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आपका यह जो समय होगा तरक्की से भरा होगा। यह 30 दिन का समय होगा सफलता प्राप्त करने के लिए। 1 दिन क्या, 1 मिनट, 1 सेकंड काफी है। तो 30 दिन तो बहुत होता है। धैर्य के साथ कोशिश करेंगे, आपको फल मिलेगा। इनकी जो 7वीं दृष्टि होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव पे। आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। 12 राशियां होती हैं और देवगुरु बृहस्पति यदि भाग्य को देख लिए, क्योंकि भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य के मालिक होते हैं, तो 11 राशियों का फल देंगे। ये 11 राशियां शुभ हो जाएंगी, शुभ फल देंगी जब आपका भाग्य जागृत हो गया। तो जो आपका भाग्य जागृत हो रहा है, तो अब सभी घरों का फल आपको आपके भाग्य से मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भाग्य के मालिक, भाग्य के कारक भाग्य को ही देख रहे हैं। तो आपका भाग्य चमकने का समय हो गया। आपने मेहनत करी है, आपने तपस्या करी है, आपने कर्म किया है, उसका फल नहीं मिल पाया। हो सकता है भाग्य साथ न दिया हो। अब यह समय होगा जब आपका भाग्य साथ देगा। आपके इच्छा की पूर्ति होगी, तो कर्म स्वयं जागृत हो जा रहा है, क्योंकि इनकी 1 दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि पड़ेगी सीधे आपके इच्छा की पूर्ति के घर पे। और कर्म में तो स्वयं है ही है। 9 लिखा है, 9 के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो आप समझ लीजिए, आपके लग्न को देवगुरु बृहस्पति, आपके पराक्रम को देवगुरु बृहस्पति, आपके सप्तम भाव को देवगुरु बृहस्पति, आपके भाग्य को देवगुरु बृहस्पति, आपके कर्म को देवगुरु बृहस्पति, आपके इच्छा की पूर्ति को देवगुरु बृहस्पति, आपके इतने घरों को देवगुरु बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं। यकीन मानिए, यही वह समय होगा जब आपकी तरक्की होगी। यकीन मानिए, यही वह समय होगा जब आप टॉप पर पहुंचेंगे, बुलंदियों पर पहुंचेंगे। समय और ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। इस समय का, इस योग का पूरा पूरा लाभ उठा लीजिए। एक पल भी जाया मत करिएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप पूरी लगन, पूरी निष्ठा से लगे रहिए। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई काम धाम नहीं, आपके पास कोई नौकरी नहीं, कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, आप खोज रहे हैं, तो पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से खोजिए। इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए। कोई बिजनेस है चालू करना है तो चालू कर लीजिए, क्योंकि अब आप जो निर्णय लेंगे, आपके निर्णय का आपको बहुत गजब का फल मिलेगा। आपका बुद्धि तीव्र हो रहा है। आप स्मार्ट वर्क करेंगे। आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो तरक्की पाएंगे, सफलता पाएंगे। इस समय आपको अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है।
देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए, खूब आराधना पूजा करिए, ब्राह्मणों का आदर करिए, सत्कार करिए, मंदिर में जाके दर्शन करिए, हनुमान जी की आराधना पूजा करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल करें, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।